बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नायला बेगम एक बार फिर से अपनी घटिया हरकतों पर उतर आई हैं। जानबूझकर पहले साजिदा को हमजा के लिए लड़कियां दिखाती रहीं ताकि इनके दिल में अगर कोई ख्याल है हमजा को अपना दामाद बनाने का तो वो निकल जाए, और दूसरी तरफ हमजा की बजाय रानिया को लड़की की तस्वीर भेजती हैं कि मैंने हमजा के लिए लड़की पसंद की है, देखकर बताओ कैसी है। अब रानिया जो बज़ाहिर तो हमजा से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है लेकिन मोहब्बत तो अभी भी करती है, इसलिए तो इसे तकलीफ़ हुई ये बात जानकर कि ताई अम्मी हमजा के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। वहीं नायला बेगम रानिया को साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि तुम अपना अपना ऑफिस खुद संभालो और हमजा को फ्री कर दो, इसे अपना घर संभालने दो। नायला बेगम उल्टी बात कर गईं। लड़की से कह रही हैं कि ऑफिस संभालो और लड़के से कह रही हैं कि घर संभालो। बहरहाल हमजा ऑफिस से घर आता है, इसे पता चलता है कि इसकी अम्मा क्या करती फिर रही हैं, तो वो नाराज़ होता है। आप मेरे लिए लड़कियां देख रही हैं और वो भी मुझसे पूछे बगैर। जिस पर नाहिला बेगम कहती हैं कितने दिनों से तो तुम्हें कह रही हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सारी उम्र तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार करती रहूँगी। जवाब में हमजा को भी गुस्सा आ जाता है। अम्मी, आपसे मैंने पहले भी कह दिया है मैं किसी भी XYZ लड़की से शादी नहीं करूँगा। नाइला बेगम को गुस्सा आता है, तो फिर किससे शादी करोगे? जवाब में हमजा कहता है एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी माँ को नाम नहीं बताता तो इन्हें भी गुस्सा आता है। या तो मुझे उस लड़की के घर लेकर जाओ या फिर जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। जिस पर हमजा जवाब देता है कि अम्मी वो लड़की रानिया है। ये सुनकर तो नाइला बेगम गुस्से से भपड़ जाती हैं। अपने दिल से रानिया का ख्याल निकाल दो। जवाब में हमजा कहता है कि जिस्म से जान तो निकल सकती है लेकिन दिल से रानिया का ख्याल नहीं निकल सकता। मैं रानिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। यहाँ पर नाइला बेगम शदीद गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से वापस चली जाती हैं। इस तरह तो हमजा नहीं मानेगा। अब रानिया को ही टॉर्चर करना पड़ेगा कि वो खुद हमजा से शादी से मना कर दे। एक बार फिर से इनके वही ड्रामे शुरू होने वाले हैं। ये नहीं सोचती कि बेटे की खुशी है तो इसे पूरी करने दे, क्या खराबी है रानिया में। वहीं दूसरी तरफ रानिया ताई अम्मी की बातें सुनने के बाद घर आकर अपनी अम्मा से कहती है कि आप हमजा को खुद मना कर दें कि मैं अब से ऑफिस खुद संभालूंगी, वो मत आए ऑफिस। जिस पर वो परेशान हो जाती है, कैसी बातें कर रही हो रानिया, एहसान का बदला इस तरह चुकाओगी। रानिया भी रूड हो जाती है, वो खुद ये सब कुछ लुक आफ्टर करना चाहता था। हम में से किसी ने नहीं कहा था इसे, वो खुद आकर अपनी फ्री सर्विसेज देना चाहता था। साजदा बेगम को भी गुस्सा आ जाता है। मैंने ही कहा था इसे, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा काबिल भरोसा और कोई नहीं था। लेकिन रानिया का रवैया इन्हें समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसे क्यों बात कर रही हो हमजा के बारे में। अब रानिया क्या बताए कि ताई अम्मी ने जानबूझकर इसे जताया है। वो एक बार फिर से ऐसी ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती जहाँ इसका वजूद किसी के लिए अनचाहा हो। ताई अम्मी लाख हमदर्दी कर ले लेकिन इसे अपनी बहू के रूप में कबूल करने को कभी तैयार नहीं होंगी।